सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई अब 20 फरवरी को हमारा है क्या साइंस का पेपर। ठीक है, और सभी लोग को पता ही है कि काउंटडाउन के अब डेंजर जोन पे आ गए हैं। तो भाई जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बस मेरा वीडियो देख लेंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, फिज़िक्स में, ठीक है, साइंस क्या है भाई, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली है, ठीक है, किस पे है, फॉर्मूला पे है। ठीक है ना, क्या क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, बस उतने ही फॉर्मूले आपको देखने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है वो चार्ज का बनता है। तो चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब यहाँ एन क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। ठीक है, या फिर दैट मटेरियल या फिर दैट ऑब्जेक्ट जो भी है। तो ये है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो आपका बनता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का बनता है W अपॉन क्यू। क्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी। ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है वर्क डन। ठीक है ना, ये है वर्क डन और ये है चार्ज। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, चार्ज की कूलम। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टी क्या है, टाइम, और ये क्या है, करेंट। ठीक है ना, ये क्या है, करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, चौथा फॉर्मूला आपका बनता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें सब पता ही है, आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है ओम, और ये V की यूनिट पता ही है, वोल्ट। ठीक है ना, उसके बाद पांचवा फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू ए इंटू आर पॉन एल। अब रो क्या है भाई, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर क्या, रेजिस्टेंस, एल क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है भाई हमारा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है, ए इंटू आर पॉन एल। ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मूला बनता है सीरीज कनेक्शन का। सीरीज में जब कनेक्ट होता है रजिस्टर तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जहाँ तक भी होगा ये Rn तक। ठीक है ना, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है ये है सीरीज के लिए, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है यानी कि 1/R, ये R क्या, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये 1/R इक्विवेलेंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश जहाँ तक भी होगा ये वहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं सीरीज में। ठीक है, तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस आर डॉट 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 n तक। तो ये हो गया n इंटू आर। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, जब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में। ठीक, अब आते हैं जब ये सारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये सारे अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R ऊपर n हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट R/n, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मूला आता है पावर का। ठीक है, पावर का P इज इक्वल टू वी आई। अब इसी से कई फॉर्मूले और बन जाते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और एक फॉर्मूला बनेगा एनर्जी का। ठीक है, फिर ही
एनर्जी कह सकते हो P इंटू टी। और एक लास्ट फॉर्मूला बनता है, वो बनेगा आपका H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो भाई बस इतने ही फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। हाँ, वो डेराइव हो सकता है, जैसे मान लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर है, हमने इस फॉर्मूले में R की वैल्यू R इज इक्वल टू V बाई आई रख के एक नया फॉर्मूला बना लिया। बट बेसिकली जो फॉर्मूले हैं वो इतने ही हैं। क्लियर हो गया? तो इन्हीं सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है ना, और इन्हीं सब फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, ये रिवीजन के टाइम में काम आएगा आपको। ठीक, ड्यूरिंग रिवीजन। ठीक है, ये आपको काम आएगा और इसी में से फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, पावर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब जैसे मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, और ये सारे ही कनेक्ट हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस V से। अब जो पावर इसका दिया है P1, P2, P3, ठीक है ना, तो इसके पावर को कैसे जोड़ेंगे जब ये सीरीज में, टोटल पावर कैसे निकालेंगे जब ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे भाई, देखो, तो जब सीरीज में है, अच्छा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, पहले के लिए R1 हो गया, ठीक है, P2 V स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है ना, और P3 V स्क्वायर अपॉन R3। यहाँ से R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1, R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, और R3 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P3। अब ये सारे कनेक्ट हैं, ठीक है ना, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से अगर P के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, टोटल पावर ये होगा भाई R इक्वलेंट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल का PD का स्क्वायर अपॉन टोटल पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वायर अपॉन R1 नहीं, यहाँ पे P हो जाएगा P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3। ठीक है ना, तो यहाँ से भाई V स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन टोटल पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। तो यानी कि जब भी कनेक्शन सीरीज में होगा, ठीक है, तब उसका टोटल पावर ये होगा, ऐसे निकलेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तब टोटल पावर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। न्यूमेरिकल में ये पैरेलल के लिए है और ये सीरीज के लिए है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज जितना बताया इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, फिर अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।